तो इंग्लैंड स्क्वाड पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये स्क्वाड की अगर मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहूँगा, कितनी कॉम्पिटिटिव ये स्क्वाड लग रही है, और खासकर जॉस बटलर जैसा खिलाड़ी यहाँ पर कप्तान है, और इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आईपीएल खेलने की वजह से, खासकर टी20 फॉर्मेट में जिस तरीके से इंडियन पिचेस पर खेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा अंदाजा है इन खिलाड़ियों को कि इंडियन पिचेस किस तरीके से बिहेव करती हैं, यहाँ पर किस तरीके से आपको ढलना है, तो ये चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती हैं। ये स्क्वाड इंडियन स्क्वाड के कंपैरिजन में कितनी मजबूत नजर आती है? मेरे लिए तो सबसे पहले स्क्वाड से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो है कि जो कोचिंग सेटअप चेंज हुआ है। ब्रेंडन मैकलम का ये पहला व्हाइट बॉल टूर व्हाइट बॉल सीरीज इंचार्ज है एज कोच। तो वो एक जो एक टेस्ट में आपने देखा जो बेसबॉल लेकर आए थे, यहाँ पे भी उस तरीके का एक ताबड़तोड़ हिटिंग वाला गेम लेकर आएंगे। एंड जैसे आपने बताया कि यार अब जो भी होता है, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जब भी इंडियन कंडीशंस में या सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में आती है, तो एक बड़ा सवाल इनके में ये रहता है कि ये इस कंडीशन पे कैसे खेलेंगे। जो बिल्कुल जो नए प्लेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जेकब बेथल का पहला, आई थिंक फॉर इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट ही विल बी कमिंग हियर टू प्ले, कैसा रहेगा। यहाँ पे मेरे को लगता है ब्रेंडन मैकलम तो यही बोलेंगे कि यार पिच विच आउट ऑफ इक्वेशन है, आपको बस मार धाड़ करके खेलना है। और ये लाइनअप भी उसी हिसाब से है, बहुत ही स्ट्रांग लाइनअप है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लाइनअप है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इस लाइनअप पे ये है कि आपके पास स्पेशलिस्ट बैटर्स अगर देखो इसमें ना, सिर्फ दो ही हैं, केवल दो ही हैं जो स्पेशलिस्ट बैटर्स के रूप में आप इनको डाल सकते हो। एक है जॉस बटलर, एक है हैरी ब्रुक, बाकी सारे आपके ऑलराउंडर्स हैं। दैट इज वेयर द टी20 गेम इज गोइंग ऑन। इवन द बैट बोलर्स यहाँ पे हैं, जैसे आपके आदिल रशीद हो गए, या आपके ब्राइडन कार्स हो गए, गस एटकिंसन हो गए। दे आर वेरी गुड हिटर्स ऑफ अ क्रिकेट बॉल, लोअर ऑर्डर बैटिंग बहुत करते हैं। तो गया वो जमाना जहां 180 170 का एक टारगेट दे रहे हैं। इनको पता है कि यार जो भी टीम होगी, एटलीस्ट स्पेशली फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, 200 तो जा ही रहे हैं। इंडिया के पिछले आप टी20 मैचेस देखो, 200 के तो टारगेट पार हुए ही हुए हैं। और जहां पे उन्होंने चेस किया है 130 100 150, 10 ओवर में, 11 12 ओवर में किया, तो रन तो लगने वाले हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। तो इनसे बेटर बैटिंग करके दिखाओ। इसीलिए डेप्थ आपको दिख रहा है ना, बैटिंग डेप्थ इज व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी इन टर्म्स ऑफ दिस स्क्वाड। और जो माइंडसेट ब्रेंडन मैकलम लेकर आएंगे, दिस इज लाइक, इस वजह से मेरे को ये टी20 सीरीज देखने में काफी मजा आएगा कि यार ये टक्कर, मुकाबले का टक्कर है ये। टक्कर और मतलब सीरीज बिल्कुल से पहले मुकाबले तो का है उन्होंने ये। कह दिया है कि हम बेसबॉल को डिच करने वाले हैं सीरीज के लिए, हम थोड़ा वॉचफुल काइंड ऑफ क्रिकेट खेलने वाले हैं। मैकुलम खास तौर पर खुद ये कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं जैसे आपने पहले बटलर का बताया कि बटलर से पूछा गया था तो उन्होंने बस बरकरार कर दिया था वो कमेंट। और मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलिंग प्लेयर्स का यही हाल है। ताउस भाई भी जानते होंगे, उन्होंने भी काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए होंगे कि आप इंडियन जर्नलिस्ट उनसे कोई सवाल पूछते हैं ना, उनको लगता है कि बस जवाब देना है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, बस भाई जवाब खत्म करो। तो मैकलम का भी वही है कि यार ठीक है, पूछ लेना, मैंने जवाब दे दिया, अब चलो अगले सवाल पे मूव ऑन करो। तो उससे हम रीड ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब ट्रैवलिंग प्लेयर्स का हमेशा से यही रहा है, हर कैप्टन हो या कोच हो, दे काइंड ऑफ डोंट ट्राई वांट टू गिव अवे देयर थिंग। they are not really truthful or honest with their answers, at least to the Indian media when they are traveling to India। ये तो मैं पक्का आपको बता दूं। तो मैकलम के या बटलर के चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। मैकलम है यार, वो हमें पता है, उस बंदे को एक ही तरीके से खेलना आता था। उसने टेस्ट क्रिकेट को टी20 बना दिया, तो वो कह रहा है कि टी20 में थोड़ा आराम से खेलूंगा, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और विनी नहीं, सर ने एक जो एस्पेक्ट पॉइंट आउट आपने किया, देखा, जो बैटर। हाँ, पूछिए। एक एस्पेक्ट आपने देखा, यूएस वेस्ट इंडीज में जब इंग्लैंड खेल रही थी तो शायद इतना ही एक वन ऑफ द रीजंस था कि यार थोड़ा स्लोअर विकेट्स थी, इसलिए वो एडवांस नहीं कर पाए या लेटर स्टेज ऑफ द गेम में। तो यहाँ पर जहाँ पर सर्दी है, विंटर मौसम है, अच्छे मौसम है, चाहे आप राजकोट चले जाए, चाहे मुंबई, चाहे कोई ईडन गार्डन्स में, तो थोड़ा बेटर और थोड़ा विकेट्स ऐसी नहीं रहेंगी कि एकदम ही स्लो जो आपको आईपीएल में देखने मिलती है या दुबई में देखने मिलेंगी, जहाँ पर स्लो रहेंगी। तो यहाँ पर बैटिंग मोस्टली सही रहेगा, and the wicket is not going to turn much, nor it's going to be slow, it's going to come good on the bat। मजा आएगा और हाई स्कोरिंग मैचेस होने वाले हैं। और वो माइंडसेट जो विनीत ने बोला है ब्रेंडन मैकलम का, जॉस बटलर यार छोड़ने नहीं वाले हैं इन लोग।
दो प्योर बैटर्स हैं जो विनीत सर ने पॉइंट आउट किया, खासकर जॉस बटलर और हैरी ब्रूक को वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। इस स्क्वाड में कितना बड़ा रोल है एक वाइस कैप्टन का, इंडियन स्क्वाड में तो हमने कभी नहीं देखा। तो नाम का होता है, लेकिन इस स्क्वाड में अगर एक हैरी ब्रूक जैसे युवा खिलाड़ी को, खासकर क्योंकि 25 साल के हैं, उनको वाइस कैप्टन बना दिया है, कितना उनका रोल अब और ज्यादा अहम हो जाएगा। नहीं, कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जब इंडिया में बीसीसीआई वाइस कैप्टन बनाता है या सिलेक्टर्स वाइस कैप्टन बनाते तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता, किसी को भी बना देते। मतलब ऐसा नहीं कि फ्यूचर देख के शुभमन गिल को चैंपियंस ट्रॉफी का बनाए तो कुछ देख कर ही बनाए यहाँ पर, मगर इट्स लाइक अ म्यूजिकल चेयर, जैसे हम बात करें कि कभी इनको रहती, कभी हार्दिक, कभी सूर्या, कभी ये वो, तो घूमती रहती है चेयर, इट्स नॉट फिक्स। यहाँ पर जॉस बटलर भी देख रहे हैं आप, वेटरन खिलाड़ी, अब उनको कहना सही होगा, इज नॉट यंग एनी मोर बट इज एज इफेक्टिव कप्तान है, और वो कितनी करेंगे लंबी। हैरी ब्रूक को यार, जब इंग्लैंड कुछ डिसीजन लेते हैं या ऑस्ट्रेलिया, उनका एक मकसद होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है हर चीज में। वो दे टेक, मे बी दे नॉट अर्न एज बिग एज इंडिया बीसीसीआई और मे बी इवन पाकिस्तान, जो पैसा जो जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड, दे आर वेरी प्रोफेशनल, जैसे मैंने पहले ही कहा था, उनका क्रिकेट इमोशंस पे नहीं चलता, उनका क्रिकेट प्रोफेशनलिज्म पे चलता, और जो डिसीजन लेते हैं उस पर अड़े रहते हैं। और शायद, मतलब ऑब्वियसली हैरी ब्रूक का एकदम ही खराब परफॉर्मेंस होगा तो शायद बोलेंगे कि यार गिव अप द कैप्टेंसी, प्ले एज अ बैटर, बट दे विल डेफिनेटली ग्रूम हिम एज द पोटेंशियल T20 फॉर नाउ, व्हाट एवर दे सीइंग हिम पोटेंशियल। और बंदे में पोटेंशियल है यार, वो बड़े बड़े ग्राउंड्स पे बड़े बड़े मैचेस में मार के आया है, एंड काइंड ऑफ अ गुड T20 क्रिकेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न डे क्रिकेटर, मैं कहूंगा टेस्ट क्रिकेट में भी तो जबरदस्त एक माइंडसेट लेके आते हैं। तो डोंट, आई वुडंट कंपेयर द टू डिफरेंट। इंडिया में वाइस कैप्टन का रोल क्या है, वहां पर क्या है, इंग्लैंड में बिल्कुल अलग है। वो प्रोफेशनल है, हमारा इमोशंस पे डील होता है, हमारा रिवॉर्ड्स पे होता है, हमारा कभी इस पे कभी उस पे। That is more professional. This is more emotional. They are very serious about Harry Brook in the future, since George Butler is getting older.